को। भगवान को प्रणाम करने का तरीका क्या है? जूते बाहर उतारो, फिर पाँव को धो और उसके बाद में सामने आओ। सामने आकर के आंख बंद करते हैं। आंख बंद करना सही है। हम लोगों ने परंपरा बना रखी कि आंख बंद करते। किस लिए आए? दर्शन करने आए ना। तो आंख बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं हमारे राजसोई? लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि नई परंपरा नहीं है, ध्यान रखना। कुछ कुछ चीजें हैं जिनके अर्थ हम भूल गए हैं। आंख बंद करते हैं। एक कैमरा आपका फोटो लेता है, आंख बंद करता है कि नहीं? कभी आप गौर से देखना कैमरे में, करता है कि नहीं करता है? आपने ध्यान दिया? तो फोटो खींचने वाला भी एक आंख बंद करता है। जब तो ये है कि वो फोटो नहीं खींच रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों करता हूं, देखता कि एक आंख से ही सही व्यू देखा जा सकता है। चलो हम उसमें आपको नहीं ले जाएंगे, हंसी की बात है, कोई महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्राचीन ये परंपरा क्यों है आंख बंद। आंख हरदम बंद नहीं रखनी कि जब तक दर्शन करो, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं, लेकिन कब करते हैं मैं आपको बता देता हूं। अर्जुन भगवद गीता को पढ़ो, भगवद गीता में सबको दिया गया। अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने जब ये 10वें अध्याय में बताया कि मैं रसो हम अपसु कौनते, मैं पृथ्वी में हूँ, जल में हूँ, आकाश में हूँ, अग्नि में हूँ, थल में हूँ, सब जगह बताया। तो कहता है अर्जुन, कहते हैं मे आई सी योर दिस, जो पूरा विश्व का स्वरूप मैं देख सकता हूँ क्या? तो श्री कृष्ण जी ने कहा तुम्हारी इन आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे कि तुम मुझे देख सको। अने नैव स्वचक्षुषा, तुम अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकती। तो बोले देन व्हाट शुड आई डू? मे आई सी और नो? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं आपको डिवाइन दृष्टि दे रहा हूं, डिवाइन आई। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में श्रम में तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि, उससे तुम देखोगे। इसलिए हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। भगवान से कहो कि प्रभु जी मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं आपको देख सकूं, मुझे आप अपनी वो दृष्टि दो जिससे कि हम आपके अंदर की इन छवियों के अंदर में हम आपको देख सकें। और फिर आंख खोलो। एक पल की प्रार्थना करने के बाद मैं कि प्रभु मैं आपको देखने के लिए आया हूं, आप मुझे दिख जाओ। कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। कभी फूल गिरता है, कभी वस्त्र गिरते हैं बिना हवा के, या मुकुट में कुछ परिवर्तन कुछ भी होता है, या आपको कल जैसे नहीं आज कुछ मूर्ति चमत्कार करती है, दिखाई पड़ता है। इसलिए आपकी विधि यह है कि आओ, प्रणाम करो, उठो, एक बार देख लो, फिर आंख बंद करो, फिर देखो, और फिर देख करके फिर क्या करना है आपको? दोबारा देख करके फिर एक बार बंद करना है। ये करना है कि हमने जो सामने छवि देखी है वो आंख बंद करने के बाद में अंदर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। फिर वो छवि लेकर के आपको, जैसे कैमरा कैद कर लेता ना, वो आप दोबारा आंख बंद करो, कैच कर लो भगवान की छवि को। मैं इस छवि को अब मैं जाते हुए गाड़ी में जा रहा हूं, मैं रास्ते में याद रखूंगा कि ऐसा मंदिर का दरबार की झांकी देखी, ऐसे ये इसलिए आओ, दर्शन करो। एक श्लोक प्रार्थना, कुछ ही बोलो। उस प्रार्थना का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्रार्थना में क्या बोले। त्वमेव माता, हे ईश्वर तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरी, तुम ही बन सब। तो ये अच्छी बात है। और ये तो अर्थ जानते हैं और आप बोलते चले। और कभी कभी तो लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं जैसे झगड़ रहे हैं। इसलिए वो मैचिंग करनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं ना, तुम लैंग्वेज कुछ बोल रहे हो लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी उससे मैच करनी चाहिए। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है श्री रामचंद्र कपाल भजवन हरण भव भय दारण नवि कंजी लोचन कंज मुख करे। क्या नाटक करते हो भाई? ऐसी कहीं प्रार्थना की जाती है? अब कोई आपसे बाहर से आए मिलने के लिए तो बहुत अच्छी हो, मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों जगह गए तुम? इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत होनी चाहिए। जब कोई गलती करता है या प्रार्थना करता है, किसी से क्लोज होना चाहता है, आप कहीं नौकरी लेने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू देते हो, आप क्या चेहरा बना करके बैठे, कितने मासूम हैं। ऐसे भगवान के पास हम आए, थोड़ी देर के लिए मासूम बन गए। भूल जाओ अपने आप को कि हम क्या हैं, हम डॉक्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, हम ये है वो है। भगवान के सामने केवल बच्चे। हनुमान जी जब भी सीता जी के पास में जाते हैं कैसे जाते हैं? छोटा। हनुमान जी ने कितना सिखाया,
अतिलग रूप धरु हनुमाना, पैठा नगर सुमर भगवाना, मंदिर मंदिर सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संगारे राम। इतने रूप बदलते, जहां जरूरत पड़े वहां पर मोटे ताजे हो जाओ। कामयाब है बिल्कुल नहीं हटने वाला हनुमान जी की तरह। तो ये बहुत चीजें हैं आपको सीखने के लिए। भगवान के सामने एक श्लोक, कोई प्रार्थना हिंदी की हो, चाहे कोशिश करो कि आपकी जो देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है, कौन सी देव भाषा। और मैं एक बार उन माता पिता को चाहूंगा कि आप लोग ताली बजाओ जो अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाने का प्रयत्न यहां से कर रहे हैं। देखो ये बच्चा उदाहरण में सामने बैठा हुआ, इनकी माँ जरा खड़े, इनकी